हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन निकेतन। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स की। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फरवरी 2022 की न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मोनपा कम्युनिटी। उन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है टोरगिया फेस्टिवल। All right, and this year it marked a special occasion as Dungyur Torgaya, which came after 3 years gap. तो इस साल उन्होंने एक स्पेशल ओकेजन को मार्क किया है जिसका नाम है डोंग्यूर टोरगया, जो कि हर 3 साल बाद आता है। दिस फेस्टिवल वेलकम्स अ हेल्दी एंड प्रोस्परस न्यू ईयर। तो अरुणाचल प्रदेश में इस फेस्टिवल को मोनपा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है हर साल टू वेलकम अ वेल्दी एंड प्रोस्परस न्यू ईयर। एक वेल्दी नए साल को वेलकम करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम एक्सिम बैंक। Recently, Exim Bank of India and Sri Lankan government signed a $500 million line of credit. तो एक्सिम बैंक विच इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। और जो डील रही है वो है $500 million की लाइन ऑफ क्रेडिट। $500 million की लाइन ऑफ क्रेडिट का अग्रीमेंट किया गया है, जिसका एम है टू हेल्प श्रीलंका कोप विद इट्स करंट फ्यूल शॉर्टेज। तो श्रीलंका में फ्यूल शॉर्टेज चल रहा है जिसके तहत इस डील को किया गया है। और ऑल्सो श्रीलंका में कई इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी आए हैं आफ्टर कोविड लॉकडाउन। ऑल राइट, so that was the news. Next news is National Land Monetization Corporation. So recently, central government has decided that it will establish or set up a National Land Monetization Corporation (NLMC) to carry out the monetization of land and other non-core assets. तो लैंड जो ज़मीन है उनकी मोनेटाइजेशन हो, और जो नॉन कोर एसेट्स होते हैं उनकी मोनेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट गवर्नमेंट विल सेटअप NLMC विच इज़ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी होगी। मतलब 100% शेयर गवर्नमेंट के पास होगा इसमें। और इनिशियली जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा इसका दैट विल बी ₹5,000 करोड़। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज नीरज चोपड़ा नॉमिनेटेड फॉर लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है 2022 के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके लिए नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को, और इनके साथ 5 और लोग हैं, प्लेयर्स हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया। उनके नाम हैं डैनियल मेडवडेव, एम्मा राड्युकानु, पेड्री, शी इज़ फ्रॉम बार्सिलोना, यूलिमर रोजर्स एंड एरियाने टिटमस। तो नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया किसमें? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड में। इनके साथ 5 और प्लेयर्स हैं, उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वेटलैंड डे। तो जैसे कि वेटलैंड डे मैंने कल कवर किया था, बट कुछ चीज़ें रह गई थी इसमें। जैसे कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। तो उसी दिन गवर्नमेंट ने 2 और रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत जो लिस्ट है उसमें 2 और रामसर साइट्स ऐड हो गए हैं, जिनके नाम हैं खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी नियर जामनगर इन गुजरात में एक रामसर साइट ऐड किया गया है जिसका नाम है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, और एक यूपी में रामसर साइट ऐड किया गया है जिसका नाम है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इनके ऐड होने के बाद अब टोटल इंडिया में जो रामसर साइट्स हो गए हैं दैट इज़ 49, विच इज़ कवरिंग एन एरिया ऑफ अराउंड 11 लाख हेक्टेयर्स, जो कि 11 लाख हेक्टेयर्स के आसपास का एरिया कवर करता है, विच इज़ हाईएस्ट इन साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। Though they cover only around 6% of Earth's land surface, 40% of all plant and animal species live or breed in wetlands. तो जैसे कि जो जितने भी वेटलैंड्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो उनका जो टोटल उनमें से 6% ही वेटलैंड कवर करता है। फिर भी जो टोटल 40% प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इन 6% वेटलैंड पे डिपेंड रहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज फॉर्मर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल टू बी न्यू IBBI चीफ। तो रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ IBBI, उनके एक नए चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम है रवि मित्तल। फॉर्मली ही वॉज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये पहले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हुआ करते थे, और इनका जो टेन्योर होगा दैट विल बी ऑफ 5 years, 5 साल के लिए ये
चेयर करेंगे IBBI को। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज LIC 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो रिसेंटली ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने ग्लोबल जितने भी इंश्योरेंस फर्म्स हैं उन्हें रैंक किया है, जिसमें LIC का पोजीशन है, LIC की जो रैंक है विच इज़ 10th रैंक। और जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि LIC इज़ द 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। पूरे ग्लोब में LIC 10th सबसे ज़्यादा वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड है। नेक्स्ट न्यूज़ है एंटोनियो कोस्टा। रिसेंटली रिसेंटली पोर्टुगल में एंटोनियो कोस्टा को दोबारा से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया आफ्टर ही सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 2022 पोर्टुगीज लेजिस्लेटिव इलेक्शन। जब भी 2022 में पोर्टुगीज लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए वहाँ पे दोबारा से एंटोनियो कोस्टा को वहाँ पोर्टुगल का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया। Portugal is a southern European country on the Iberian Peninsula bordering स्पेन। स्पेन के पास ये कंट्री है सदर्न यूरोप में, और द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल इज लिस्बन। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आज की इतनी न्यूज़ थी, एंड विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू।